मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं इस चलचित्र में। और आज का जो विषय मैं उठाना चाहता हूं बौद्धिक में, वह विषय है जो हिंदू है। हिंदू जो विभिन्न देशों में रहने वाले हैं और खास तौर से विशेष रूप से उन देशों में जिनका निर्माण भारत भूमि से पृथक होकर हुआ है और वहां पर उनकी आबादी क्रमशः कम होती जा रही है। अभी जो मुद्दा उठा था वह मुद्दा था विशेष रूप से जो बांग्लादेश में उथल पुथल हुई और वहां के प्रधानमंत्री को निर्वासित होकर दूसरे देश में जाना पड़ा, भारत देश में आना पड़ा उनको। और वहां पर जो उपद्रवी समुदाय था, जो क्रांतिकारी जिसे कहें क्रांति की भावना से जो युवा आगे आए थे, जिन्हें विद्यार्थी कहा गया और विद्यार्थी उसमें सम्मिलित थे और जो आरक्षण के विषय को उठा करके आगे आए थे, लेकिन आरक्षण का मुद्दा सुलझ जाने के बाद भी जिन्होंने अपनी जो है वो मांगे नहीं बदली और वो आगे बढ़ते गए और अंततः जो वहां की प्रधानमंत्री थी उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, उनको देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, कर दिया गया था। लेकिन आज की चर्चा उस विषय पर नहीं है। आज की चर्चा इस विषय पर है कि जो सत्ता परिवर्तन था वो सत्ता परिवर्तन एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन वहां का जो समुदाय है दूसरे धर्म का, यानी अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो संख्या में कम है जो लोग, उनके प्रति अत्याचार होना और उनके घरों को जलाना, उनके आराधना स्थलों को नष्ट करना और लूटना, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, यानी बांग्लादेश के संदर्भ में कहेंगे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के जो आराधना स्थल अर्थात मंदिर हैं और जो हिंदू लोग हैं उनको क्षति पहुंचाना, ये एक जो विशेष प्रकार की मानसिकता होती है, विकृत मानसिकता जिसको कहते हैं, उसके अनुसार ही हुआ। वहां पर बहुत सारे समाचार पत्रों में निरंतर यह समाचार सुनने को मिला और इसके प्रति जो तथ्य हैं और सत्य है वह भी सबके सामने है। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बांग्लादेश में अगर के संदर्भ में बात करें तो वहां पर एक बहुत ही जैसे कहेंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का पुरस्कार मिला हो, विशेष रूप से बांग्लादेश में कार्य करने के लिए गरीबों के प्रति, तो एक और वे प्रधानमंत्री बन गए हो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया हो तो ये आशा की जा सकती है कि बांग्लादेश एक अच्छे व्यक्ति के हाथों में पहुंचा है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति का जो मानस है वह तभी सिद्ध होगा कि वो व्यक्ति किस तरह का है जब वहां पर रहने वाला जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर पाता है, क्या वो सुख से रह पाता है, उसके जो उन्नति की संभावना है वो उन्नति, उसकी संपत्ति, उसका जीवन, उसके आचार विचार व्यवहार, उसकी धार्मिक मान्यताओं के संवर्धन की समान जो संभावना है वे बराबर बनी रहती हैं। यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे शासन की बात स्वीकार की जाएगी कि हाँ, एक जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आदमी माना गया उनके नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ। लेकिन अभी तक जो समाचार आते हैं और सुनने में तो वे समाचार सकारात्मक नहीं है इस रूप में कि वहां पर घटनाएं अभी रुक नहीं रही हैं। मित्रों, एक बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है कि चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान की स्थिति यदि लें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वहां पर जो हिंदू आबादी का प्रतिशत था वह क्रमशः कम हुआ। जहां अन्य जो आबादी है, अन्य समुदायों की, अन्य धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों की, वो निरंतर बढ़े। लेकिन यह बहुत ही विचित्र है कि एक समुदाय की जो आबादी है वो कम हुई, तो उसके कारण बहुत सारे सुनने में आते हैं कि उनका धर्मांतरण करवाया गया, उनको मारा गया और उनको तमाम प्रताड़नाएं दी गई। तो इस तरह से उनकी आबादी कम होती चली गई और आज उनकी आबादी बहुत बहुत कम रह गई उस प्रतिशत के हिसाब से जो स्वतंत्रता के समय था। तो ये जो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जो वे देश जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनका दमन क्यों होता है, और खासतौर से मुस्लिम जो पड़ोसी देश हैं उन देशों में। तो इसका एक कारण ये समझ में आता है कि जो मूल रूप से हिंदू समुदाय है वह हिंदू समुदाय इस दृष्टि से कम पड़ता है, कमतर पड़ता है। और जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू अर्थात भारत देश,
तो भारत देश को की जो सत्ता है वो सत्ता भी इस दृष्टिकोण से कमतर पड़ती है और उसे इस दृष्टिकोण से सबल सत्ता नहीं कहा जा सकता है। और मित्रों, जब कोई राष्ट्र जिसमें बहुसंख्यक आबादी होती है तो उसकी स्पष्ट अपेक्षाएं यह होती हैं कि वे दूसरों का अहित नहीं करेंगे, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यह भी अपेक्षा होती है कि उनका सम्मान भी बने और दूसरे देशों में जो आबादी है, हिंदू आबादी है, उनके हितों का भी संरक्षण हमारे देश की सरकार कर सके, ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि कोई अमेरिकन नागरिक है, अमेरिका का रहने वाला नागरिक है और वो कहीं रहता है या कोई ईसाई समुदाय का नागरिक है, तो जो ईसाई देश है वे उसको संरक्षण देते हैं। और इसी तरह से अगर यदि भारत देश संसार के विभिन्न देशों में, चाहे वे वहां के निवासी ही क्यों ना हो हिंदू, यदि उनके हितों का संरक्षण करते हैं तो यह बहुत ही पुरुषार्थपूर्ण, अनुकूल और एक अच्छी बात कही जाएगी। तो मित्रों, इस चलचित्र को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो हिंदू है वह चेते और जो हिंदू की मूल भावना है वह शक्ति संचय की भावना है। वह हिंदू एक शक्तिशाली समुदाय है, शक्ति का आराधक रहा है। चाहे जो हमारे देवता हैं वह देख लीजिए, चाहे हमारा सनातन वांग्मय देख लीजिए, चाहे सनातन प्रतिमान देख लीजिए, लेकिन काल प्रवाह में कभी क्षतियां हुई, कभी आक्रमण हुआ और जो मूल्यहीन लोग थे उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया और पददलन भी हुआ। तो वह जो पददलन था उस मानस से मुक्ति का समय मुझे ऐसा लगता है कि अब आ गया है। कुंठित मानसिकता से सत्ता को भी मुक्त होना चाहिए, शासन को भी मुक्त होना चाहिए और जो हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाले बड़े बड़े लोग हैं उन्हें भी कुंठित मानसिकता से मुक्त होकर के एक, जिसे कहेंगे ना कि एक सूरज की भांति जो वैश्विक क्षितिज है उस पर हिंदुओं के हित के लिए चमकना चाहिए। तो मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको नमस्कार करता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय हिंद।